Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we're starting with our chapter number 37, that is functions passing data back from them. So, as always, I've created a folder for this lesson as well, that is chapter number 37. And inside this folder, we have two files, one for HTML and the other one is our script, that is index.js. Okay, so index.html, we have some boilerplate code ready with the title chapter number 37 and a paragraph with chapter number 37 and its name, that is functions passing data back from them. And I've included the script at the bottom of the body as well, that is index.js, which is right over here with some notes for this lecture. Okay, so let me run this file with live server. Okay, so here it is, and let me inspect this page and open the console. Okay, so now we are good to go. Let me collapse the Explorer. We don't need this HTML file anymore. So let's begin with the lecture. Okay, सो अभी तक हमने डिस्कस किया फंक्शन क्या है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सिंटैक्स वगैरह सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप पहले वो देखें, तभी आपको आज के लेक्चर का आइडिया होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, फंक्शन स्टेटमेंट। हमने देख लिया था, हमने एक ऐसे फंक्शन बना लिया था, फंक्शन कीवर्ड के साथ उसको नाम दे रहे हैं और यहाँ पे पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है जी, और फंक्शन कॉल है ये हमारे पास, फंक्शन हम डिक्लेयर कर लेते हैं फंक्शन स्टेटमेंट के थ्रू, फिर उसको कॉल करते हैं तो वो रन होता है। एंड कैसे हैं आप इज राइट ओवर हेयर। अच्छा जी, फंक्शन कॉल क्या है, फंक्शन स्टेटमेंट क्या है, पैरामीटर्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आपको नहीं पता तो पिछली वीडियोस आप प्लीज़ रेफर कर लीजिएगा। अच्छा, अभी ये जो हमारा फंक्शन था उसमें वो हमेशा हम उसको कॉल कर रहे थे, तो वो क्या दे रहा था हमें, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। एवरी टाइम जब हम उसको कॉल कर रहे थे तो हमारे पास एक ही जो ग्रीटिंग थी वो आ रही थी, दैट इज़ कैसे हैं आप। बट हमने क्या किया कि इसको पैरामीटर पास कर दिया। हाँ, फंक्शन स्टेटमेंट के वक्त हमने मैसेज यहाँ पे लिख लिया है कि भाई ये हमसे ग्रीटिंग एक मैसेज लेगा, ठीक है, एक पैरामीटर लेगा। सो फंक्शन कॉल के टाइम हमने वो आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। फंक्शन कॉल के टाइम हम जो पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट होता है, और फंक्शन स्टेटमेंट के टाइम जो वेरिएबल जो रिक्वायरमेंट होती है फंक्शन की वो पैरामीटर्स होता है। ठीक है, तो अब मैंने इसको कॉल किया तो मेरे पास मैसेज आया कैसे हैं आप, और दूसरी दफ़ा मैंने इसको कोई और मैसेज दिया, दैट इज़ हेलो हाउ आर यू, और जब मैंने रन किया तो वो हमारे पास आ गया। तो हमने इस तरह अपने फंक्शंस को वर्सेटाइल भी बना दिया उनको डेटा पास करके। अच्छा जी, फंक्शन बना लिए हैं हमने और उनको वर्सेटाइल भी बना लिया है। अब क्या है कि हमने फंक्शन से डेटा वापस लेना है। लेट्स से कोई कैलकुलेशन हमने कर ली, कोई भी फंक्शन क्या करता है, कोई काम करके देता है आपको। सो वो फंक्शन का काम जब कंप्लीट हो गया, सो हमें एक फाइनल वैल्यू उसने रिटर्न करके दे दी। हाँ जी, लेट्स से हमने कहा था कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, हमारा एक सर्वेंट है जिससे हम चाय बनवा रहे हैं, तो हमने कहा भाई चाय बना दो, ठीक है, और ये फंक्शन है हमारा। ठीक हो गया। अब यहाँ से कंसोल कर रहे हैं कि लेट्स से चाय रेडी, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल भी करना होगा मुझे, तो चाय बना दो, ठीक है, सेव किया, वापस आए तो चाय रेडी, ये कंसोल में आ रहा है। बट ये वैल्यू मैं कहीं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई और एग्जांपल हम ले लें, इसको रिमूव भी कर सकते हैं कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है, हाँ, कैलकुलेट कैलकुलेट लेट्स से सम, ठीक है, और यहाँ से ये हमसे दो नंबर्स ले रहा है, num1 और num2, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि लेट्स से सिर्फ अलर्ट कर रहा है हमारे पास num1 और num2 को, ठीक है, सम कर रहा है, और यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट सम को कॉल भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं। 10 मैंने इसको पास किया एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और उसमें मैंने कॉमा दे के 2 स्पेसिफाई किया सेकेंड आर्ग्यूमेंट, तो 10 num1 में चला जाएगा, 2 num2 में चला जाएगा, दोनों का सम हमारे पास 12 आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहा है, जो सम कैलकुलेट कर रहा है, ये क्या करे, मुझे रिटर्न करके दे। सही है, तो जहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ
तो इसकी फाइनल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो रिटर्न कैसे करते हो आप? रिटर्न कीवर्ड के साथ करते हो, और जो भी आपकी कैलकुलेशन है, लेट्स से num1 प्लस num2 जो कि सिंपल कैलकुलेशन है, तो वो आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। अब ऑब्वियसली जहाँ से ये रिटर्न स्टेटमेंट है, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ है, तो कॉलिंग कोड पे, कॉलिंग लाइन पे ये जो रिटर्न वैल्यू है ये आपको मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि लेट्स से टोटल या सम, कुछ भी कह सकते हो आप। तो कैलकुलेट सम जो मुझे वैल्यू देगा, अब मेरे पास वो यहाँ आके इस वेरिएबल में सेट हो जाएगी। और अब मैं यहाँ से अगर कंसोल करूँ टोटल को, सो हमारे पास आ जाएगा 12 कंसोल के अंदर। और अब थ्रू आउट द प्रोग्राम मैं क्या कर सकता हूँ, ये टोटल वाली वैल्यू जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं भी। अच्छा, इसका एक और अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप यहाँ से एक कॉन्स्ट सम बना दें, उसमें इनिशियली ज़ीरो रख दें, और फिर क्या करें कि लेट्स से इसको लेट कर दें, फिर आप सम में असाइन करें क्या, num1 प्लस num2, और यहाँ से सम को रिटर्न कर दें। किसको? सम को रिटर्न कर दें। तो ऐसे भी आपके पास 12 आ जाएगा। डिफरेंट वेरिएशंस आपके पास हो सकते हैं। अच्छा, एक रियल वर्ल्ड और एग्जांपल लेते हैं कि ये हो गई हमारी सिंपल एग्जांपल। और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि कैलकुलेट मैट्रिक परसेंटेज, ठीक है, मैट्रिक की परसेंटेज निकाल रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास एक। फॉर्मूला ये है कि आप ऑब्टेन मार्क्स, जितने आपके स्टूडेंट ने मार्क्स लिए, तो वो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं, वो आप क्या करते हो, डिवाइड कर लेते हो टोटल मार्क्स से, ठीक है, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेते हो किससे? 100 से। तो आपके पास ये फॉर्मूला है। तो हम ऐसा करते हैं कि टोटल मार्क्स तो हम लिख लेते हैं कि लेट्स से इस केस में 500 हमारे पास टोटल मार्क्स हैं। फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो हम एक एरे फंक्शन को पास कर लेंगे और उससे ऑब्टेन्ड मार्क्स कैलकुलेट करवा लेंगे कि लेट्स से 5 सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स हैं, तो 500 टोटल हो गए। अब स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए? लेट्स से उसने साइंस में लिए हैं 95, लेट्स से उसने इंग्लिश में लिए हैं 92, कंप्यूटर साइंस में लिए हैं 75, इस तरह मैथ्स में लिए हैं, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट्स हैं, अब उनको कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए हम फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि एक लाइन में हम सारा ये प्लस 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 ये करना अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए हम फंक्शन बना लेते हैं कि कैलकुलेट ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, और टोटल मार्क्स लगा लेते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई भी तो कांस्टेंट होगा, टोटल मार्क्स भी हमें बताया कि 500 है, ठीक है। तो ये हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं। इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से कैलकुलेट ऑब्टेन्ड और मार्क्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमसे मार्क्स लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट, और यहाँ हम क्या कर लेते हैं कि फ़िलहाल स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, हम मार्क्स को ज़रा प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल कर लेते हैं, और मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ कैलकुलेट ऑब्टेन मार्क्स, और यहाँ से मार्क्स में एक एरे इसको पास कर लेता हूँ। सो लेट्स से फर्स्ट सब्जेक्ट में उसने 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसने 1 2 3 4 5 मार्क्स लिए। मैंने सेव किया, वापस आए, तो एरे है हमारे पास 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो हम इसको अब रियल कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। लेट्स से कोई 95 लिए हैं फर्स्ट में, फिर इसने 67 लिए हैं, और फिर तीसरे सब्जेक्ट में इसने लिए हैं लेट्स से 87, और फिर इसने लिए हैं 59, ठीक है, और लास्ट इसका जो सब्जेक्ट है उसमें इसने लिए 90, टोटल 90 लिए। चलो जी, सेव किया, वापस आए, तो वो एरे हमारे पास आ चुका। अब हमने क्या करना है, इसको सम करना है। सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट सम, ठीक है, और उसमें इनिशियली ज़ीरो रख लेते हैं, और नीचे आके हम लूप कर लेते हैं इस एरे को। सो लेट आई असाइन ज़ीरो, और आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ, क्योंकि हमारे पास क्या है, मार्क्स एक एरे है, तो मार्क्स डॉट लेंथ आपको पता है, ठीक है, और आई को हम कर लेते हैं प्लस प्लस। अभी हम क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट फ़िलहाल सब में नहीं कह रहे हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि हम सारे मार्क्स को लूप सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, मैं स्पीड से ये लूप शूप लगा रहा हूँ, कैज हमने
पिछली वीडियोस के अंदर ये सारा काम किया हुआ है। सो आपको ये नहीं क्लियर, सो आप पिछली वीडियोस मस्ट रेफर कीजिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जैसे लूप्स हैं, ठीक है, ये क्लियर हो जाए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, सेव किया मैंने, तो हम सक्सेसफुली उस मार्क्स एरे को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुली उसको हम लूप कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं हर आइटम को क्या करना चाह रहा हूँ, सम के अंदर डालना चाह रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ सम असाइन सम प्लस क्या, सम प्लस मार्क्स, और मार्क्स आई के अंदर, यानी एक एक जो करके हमारे पास मार्क्स आ रहे हैं वो मैं सम में डालता जा रहा हूँ। इसका पहले ये देख लेते हैं, लूप करने के बाद ज़रा हम कंसोल कर लेते हैं सम को, ठीक है। सेव किया, वापस आए तो 398 हमारे पास कुछ मार्क्स जो है वो टोटल बन रहे हैं, और वो सही भी आ रहे हैं, यहाँ से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। ठीक है जी, इसका एक शॉर्ट हैंड तरीका भी आपके पास है जो कि हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था, कि प्लस असाइन कर सकते हो आप मार्क्स आई को, ठीक है, और ये कर सकते हो। फिर से चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, 398 हमारे पास सक्सेसफुली आ रहा है। तो ये एक दूसरा जो फ्लेवर है वो भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो एक चीज़ हमने फार्मूला के अंदर जो है वो एक्सेस कर ली है, कैलकुलेट कर ली है, दैट इज़ ऑब्टेन मार्क्स। अब टोटल मार्क्स और 100 तो दोनों हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम इजीली परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं कि लेट्स से कॉन्स्ट मैट्रिक परसेंटेज, और यहाँ से हम लिख लेते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स हम यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, हम वो फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से ये जो वैल्यू है ये हम रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि लेट्स से कॉन्स्ट ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, और यहाँ जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने किए थे कैलकुलेट, वो रिटर्न कर लेता हूँ मैं, ठीक है, जो कि किसके अंदर मौजूद है, सम के अंदर मौजूद है। तो सम के अंदर मेरे पास ये हमने प्रिंट कर लिया था कि ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास आ गए थे, वो यहाँ आके इस वेरिएबल में सेट हो जाएंगे। अगर इसको मैं प्रिंट कर लूँ तो वो 398 जो है वो हमारे पास इसमें आ गया होगा, ठीक हो गया। और अब हम सक्सेसफुली थ्रू आउट द प्रोग्राम हम ये कांस्टेंट जो है यूज़ कर सकते हैं। तो रिटर्न वैल्यू का ये फ़ायदा है कि ना सिर्फ फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर भी वो वैल्यू अब आप यूज़ कर सकते हो। सो अब हम सीधा सीधा फार्मूला जो यहाँ पे था वो लगा लेते हैं। वो सबसे पहले क्या था, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मैट्रिक जो परसेंटेज है वो बराबर है किसके, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हम यहाँ एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं, नो वरीज, हम कह लेते हैं कि कांस्टेंट और टोटल मार्क्स, और लेट्स से हाँ 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 500 हमने रख लिए हैं, ठीक है। और यहाँ से कर लेते हैं टोटल मार्क्स, आप इसको डायरेक्ट 500 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने वेरिएबल के अंदर रख लिया, और 100 से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना है तो वो तो हमारे पास एक कांस्टेंट ही है। और कंसोल करता हूँ यहाँ से मैट्रिक परसेंटेज, सेव करता हूँ, वापस आता हूँ तो 79.6000 एंड तक जा रहा है, जो कि हमें परसेंटेज सही दे रहा है। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है, इतनी बड़ी होती नहीं है, तो आपने एक फंक्शन पढ़ा था डॉट टू फिक्स्ड के नाम से, तो टू फिक्स्ड को 1 कर लो, सेव कर लो, तो इस तरह आपके पास रिजल्ट जो है वो फाइनल आ जाएगा। या आप मैथ डॉट राउंड भी लगा सकते हो, सही जी, तो जो आपको समझ में आए वो लगा लीजिएगा। ये यहाँ कर लेते हैं मैथ डॉट राउंड, और इसको मैट्रिक परसेंटेज जो है वो पास कर देते हैं, तो वो हमें इस तरह दे देगा। बट क्या कर सकते हो आप, टू फिक्स्ड वाला सही है, क्योंकि रियल वर्ल्ड हम क्या करते हैं, एक दो डेसिमल्स को हम इंक्लूड करते हैं। या इसको आप ठीक है, यहाँ से आकर डॉट टू फिक्स्ड कर दें, 1 तक रखते हैं, 2 तक रखते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं यहाँ पे रखूँगा इसको 1 तक, ठीक है। सो राइट अवे आप यहाँ भी प्रिंट कर सकते हो, या इसको भी टोटली यहाँ से, चलो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ और कमेंट करके यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि फिक्स टू 1 डेसिमल वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करके पूरा
डॉट टू फिक्स्ड कर लेता हूँ और 1 लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। सेव किया, वापस आए तो 79.6 आपके पास आ रहा है। अच्छा जी, सो इस लेसन से हमारा जो मकसद था, जो हमारी लर्निंग थी, वो थी रिटर्न वैल्यू, जिसकी हमने एग्जांपल्स ले ली कि जो हमारे पास चाय रेडी हुई थी वो मैंने रिटर्न करा दी। इसके अलावा एक फंक्शन ने कैलकुलेट सम, एक वैल्यू टोटल कैलकुलेट कर ली, तो वो फंक्शन के अंदर सिर्फ आपको एक्सेसिबल था, उसको हमने थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर यूज़ करना है तो रिटर्न वैल्यू से हम फंक्शन को कॉल करके उससे रिटर्न कीवर्ड के थ्रू वो वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, और जो कॉलिंग कोड होता है उसी लाइन पे वो वैल्यू आपके पास फंक्शन रिटर्न कर देगा। आप उसको एक कंटेनर के अंदर रख कर थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आई थिंक ये जो हमारा टॉपिक था, दैट इज़ पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम, वो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।